तरह से इस वक्त भी जो जाम है मेन मार्केट में, मेन बाजार ठाठरी में, ये आज से ही नहीं, ये सदियों से चला आ रहा है। कई बार हमने भी इस पे जाके स्टोरीज यहाँ पर इस वक्त भी किस तरह से एम्बुलेंस फंसी हुई थी। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ के लोगों ने इसको निकाला। बहरहाल ये मैं खालिस पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की गलती नहीं मानता हूँ, बल्कि इसमें हमारी लोकल आवाम, जो यहाँ के रिहायशी गाड़ी लगाने वाले, प्राइवेट गाड़ी लगाने वाले लोग जो हैं, वो भी इसके पूरे के पूरे जिम्मेवार हैं। देखा कि जो अभी भी एम्बुलेंस जो है सर्कुलर रोड से गई और इस सर्कुलर के रोड में बीच में एक ऑब्स्टेकल आ रहा है, वो एक कलवट का है। अगर यहाँ कलवट बनेगा और कलवट के बाद एक बिल्डिंग भी रास्ते में है जो R&B की बनी हुई है, अगर उसको उठाया जाए तो ये रोड जो है कब्रिस्तान यानी ग्रिड स्टेशन वाया सीधा जो हॉस्पिटल के पास जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ राजा शकील, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। जी हाँ नाजरीन, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद इस मुद्दे पे बात होगी आज। हारन कर बंद। चलो एम्बुलेंस यमन गाड़न के त्रावान लगित यार खड़े एम्बुलेंस जल्दी जल्दी दो जाने यार आप ना खातर करें साइड से यार वह तुम त्रावन कम दो कम बेटर चलो वत मज हाँ चीज जी हाँ नाजरीन, आपने वीडियो देखी होगी कि किस तरह से इस ठाठरी के कस्बे में ये एम्बुलेंस रुकी हुई है, किस तरह से इसके अंदर जो पेशेंट है वो किस तकलीफ में होता होगा। बहरहाल सबसे पहले मेरा कैमरामैन आपको पूरे इस बाजार की पिक्चर दिखाएगा, तस्वीर दिखाएगा कि किस तरह से इस वक्त भी जो जाम है मेन मार्केट में, मेन बाजार ठाठरी में, ये आज से ही नहीं, ये सदियों से चला आ रहा है। कई बार हमने भी इस पे जाके स्टोरीज की और आज फिर से हम स्टोरी इस पे कर रहे हैं कि किस तरह से प्राइवेट गाड़ियां शॉप्स के सामने इस मार्केट के इस कोने से लेके पूरी मार्केट अगर मैं चलूं तो पूरी मार्केट में ये गाड़ियां जो है आपको प्राइवेट गाड़ियां नज़र आ रही होंगी। लेकिन ये
इसकी जिम्मेदारी मैं एडमिनिस्ट्रेशन को दूं, इसकी जिम्मेदारी, इसके जिम्मेदार मैं पुलिस को ठहराऊं, ये आवाम फैसला करेगी और देखने वाली एडमिनिस्ट्रेशन खुद फैसला करेगी। क्योंकि जिस वक्त इस मार्केट, इस जाम के अंदर कोई पेशेंट अपनी मौत और ज़िंदगी से खेल रहा होगा, उस वक्त उसके अंदर, उसके परिवार के अंदर क्या बीतती होगी। बहरहाल यहाँ पर इस वक्त भी किस तरह से ये एम्बुलेंस फंसी हुई थी, आप देख रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ के लोगों ने इसको निकाला। बहरहाल ये मैं खालिस पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की गलती नहीं मानता हूँ, बल्कि इसमें हमारी लोकल आवाम, जो यहाँ के रिहायशी गाड़ी लगाने वाले, प्राइवेट गाड़ी लगाने वाले लोग जो हैं, वो भी इसके पूरे के पूरे जिम्मेवार हैं, उनकी गलती यहाँ पे बनती है। बहरहाल इसी मौजू पे हम यहाँ के जो शॉपकीपर से इनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि जिस तरह अभी एम्बुलेंस यहाँ पे फंसी हुई थी, आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा ही जाम कंटिन्यू रहेगा, क्या वो शख्स जो एम्बुलेंस के अंदर होगा वो सही सलामत अपने घर लौटेगा? मुझे नहीं लगता है कि ऐसी हालात पे कोई क्रिटिकल जो होगा, पेशेंट होगा, वो सही ठिकाने पे पहुंच पाएगा अपने ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ अभी एक एम्बुलेंस फंसी थी, जैसा आपने देखा, बहुत बुरी तरह से वो जाम में फंसी हुई थी। उसको हमने बड़ी मुश्किल से निकाल के सर्कुलर रोड से निकलवाया, क्योंकि आगे कोई भी चांस नहीं था उसका जाने का। बीच में कोई बकरवाल अपने वो माल लेके जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह है कि यहाँ प्राइवेट गाड़ियाँ जो हैं वो सुबह से शाम तक एक जगह खड़ी रहती हैं, कोई मूवमेंट उन गाड़ियों में नहीं होती। हमने कई मरतबा एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से, हालांकि यहाँ हमने पिछले बार ही रिसेंट एक मीटिंग हुई थी, पुलिस पब्लिक मीटिंग, जिसमें SSP साहब खुद आए थे। हमारा हर मीटिंग में यही मुद्दा रहता है कि सबसे पहले इन गाड़ियों का कोई चारा कीजिए, जो यहाँ बिल्कुल खड़ी रहती हैं, कोई मूवमेंट नहीं रहती है गाड़ियों में। उन्होंने भी कई बार ये कहा, हर जो भी हमारा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर आते हैं वो पब्लिक मीटिंग लेते हैं, हमारा मुद्दा यही रहता है कि प्लीज़ इस जाम के बारे में कुछ सोचिए। हर एक ऑफिसर यही आश्वासन देकर जाता है कि बस यहाँ से जाके इसके बारे में कुछ किया जाएगा, लेकिन आज तक कुछ देखने में नहीं मिला। आखिर आपको क्या लगता है कि जिस तरह से एम्बुलेंस, खास करके एम्बुलेंस की बात करूं मैं, और यहाँ पे जो प्राइवेट गाड़ियाँ पूरी इस साइड से इस साइड तक लगी हुई है, क्या लगता है आपको ये ठीक है यहाँ पे, या इसकी जगह अगर जगह बाहर भी बनाई हुई है, क्या वहाँ पे भी लग सकती है? हाँ, लग सकती है, क्यों नहीं लग सकती है। देखिए, अगर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन इनिशिएटिव लेता है इस चीज़ के लिए कि ये गाड़ियाँ जो यहाँ कंटिन्यू खड़ी रहती हैं सुबह शाम, देखिए ये हम लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है। अगर मैं सुबह घर से आता हूँ तो मुझे गाड़ी अपनी साइड पर रखनी चाहिए। हाँ, अगर मैं दुकानदार हूँ तो मुझे गाड़ी जो है वो साइड पे रख के अपनी दुकान पर काम करके शाम को फिर निकलना चाहिए। इसके लिए आगे एक जगह है, कब्रिस्तान के साथ में एक जगह बनाई हुई है, वहाँ 40-50 गाड़ियाँ लग सकती हैं, वहाँ रख सकते हैं। हमारा सर्कुलर रोड है, वहाँ पे पार्किंग बनी है, वहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन इसके बारे में कोई भी सोचने के लिए तैयार नहीं है। और अभी आपने देखा होगा कि हमारा यहाँ पे बाज़ार में कोई भी ट्रैफिक का बंदा, पुलिस का बंदा या एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा अवेलेबल नहीं था। ये लोगों ने ही अपने लेवल से जाम को थोड़ा सा क्लियर करवा के एम्बुलेंस को पास करवाया। बिल्कुल जी, शुक्रिया आपका। इसके अलावा हमारे साथ और भी शख्स जुड़े हुए, इनसे भी बात करने की कोशिश। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए अंजर साहब, यहाँ ठाठरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, यहाँ अल्टरनेटिव रोड या अल्टरनेटिव जगह कोई भी नहीं है जहाँ प्राइवेट व्हीकल्स रहें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि चाहे यहाँ आसपास के इंटीरियर के लोग गाड़ी लेके आएँ, यहाँ के दुकानदार, हर एक बंदे ने इस रो पे गाड़ी लगाई होती है सुबह से शाम तक। और इसी तरह से प्राइवेट व्हीकल्स, ये हम लोगों की गलती है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी कसूर है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा कसूर हमारी आवाम का, हमारा है। उसमें मैं भी हूँ, उसमें वसीम साहब भी हैं। हमारी गाड़ियाँ भी इसी रोड पे खड़ी रहती हैं, कुछ गाड़ियाँ तो हफ्ता हिलती भी नहीं हैं। इसी तरह से इस ठाठरी में अगर बाजार जाम का मसला देखना होगा तो दुकानदारों ने भी पूरा फुटपाथ हायर करके रखा हुआ है। अगर किसी दुकानदार को बोला जाए तो उसी दिन कहा जाएगा नहीं यार ये गलत, यहाँ गलत हो रहा है। फुटपाथ भी हायर किया हुआ है। अभी देखो, अभी अगर ये टाउन है, यहाँ पे इतनी छोटा टाउन है, छोटी गली है, छोटा सा रास्ता है, अभी माल गाड़ी उतर रही है। अगर आधा रोड इसने ब्लॉक करके रखा हुआ है तो फिर एम्बुलेंस का यहाँ पे अगर कोई मर भी रहा होगा, एक्सीडेंटल केस भी आएगा, उसको भी रुकना है। 4 बजे तो यहाँ स्कूल के बच्चों का रश होता है। उस वक्त अगर आप हालात देखेंगे, या सुबह 9-10 बजे के आसपास आप हालात देखेंगे, यहाँ पे क्या माहौल होता है। ये कसूर एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश करती है, लेकिन हम उससे दुगने जुर्मदार भी हैं, गुनहगार भी हैं, इसलिए कि हम रास्ता रोकते हैं। इस्लाम में अगर आप किसी का रास्ता रोके तो आप बहुत बड़े गुनहगार हो। हम गाड़ियाँ साइड पे लगा देते हैं, लेकिन ध्यान कभी नहीं रखते हैं कि जब हमने गाड़ी लगा ली, इससे किसी को तकलीफ़ हो
आने जाने वालों को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को या राह मुसाफिर जो गाड़ियाँ लेके आते जाते हैं उनको, ये हम लोगों ने अभी तक ध्यान में नहीं रखा है। आखिर आपसे मैं जानना चाहूँगा कि इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, इसका सोल्यूशन यही है, जब तक यहाँ बस स्टैंड का या पार्किंग का कोई प्रॉपर इंतज़ाम ना हो, पैड पार्किंग हो, प्राइवेट ही लैंड हो जहाँ पे पैड पार्किंग रखी जाए, ये जो गाड़ियाँ लगती है यहाँ पे दिन को, इनको वहाँ दिन को लगाया जाए, लोग वहाँ पे लगाएं, यहाँ बाज़ार फ्री रहेगा, यहाँ पे इतना जामिंग का मसला नहीं। अगर ये प्राइवेट व्हीकल्स नहीं लगेंगे तो जाम यहाँ लगने का सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि यहाँ जाम लगेगा, ये हो ही नहीं सकता यहाँ पे जाम लगेगा अगर ये प्राइवेट व्हीकल्स हटा दी जाए। हाँ, लोग लगाते थे उस तरफ, एसडीएम ऑफिस की तरफ लगाते थे, वहाँ ज़रूरी नहीं कि रोड फ्री रखना ये ज़रूरी है, लेकिन वहाँ उस तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे भी गाड़ियाँ लगाने लोगों को नहीं दे रही है, वहाँ से भी नोटिस निकाल के वहाँ से गाड़ियाँ हटाओ, लेकिन लोगों को जाना कहाँ है। यहाँ दूसरी चीज़ है, जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पर लगती हैं जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं जिनको ये एजेंट लोग चलाते हैं, जहाँ एक गाड़ी लगनी होती है वहाँ 10 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। चाहे आप इस स्टैंड पे देखो, ये फक्सू जंगलवाड़ डाडी काठावा चेड़ा स्टैंड है, इस पे देखो, डोडा स्टैंड पे देखो, इसी तरह से गुंदो का स्टैंड है, किश्तवाड़ का स्टैंड है, 50-50 गाड़ियाँ लगी होती हैं। अगर टर्न बाय टर्न गाड़ी लगी होती तो इतना जाम नहीं लगता। इसके ज़िम्मेदार हम लोग भी हैं, पुलिस भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है और एजेंट भी हैं यहाँ के, और यहाँ के सिविल लोग, जितने भी यहाँ पे कारोबारी लोग हैं, जो भी लोग यहाँ पे आते हैं दिन को किसी भी काम से, वो सब जो अपनी गाड़ियाँ लेके आते हैं वो सब जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। जी बिल्कुल, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, आपने इन लोगों की ज़बानी सुना कि जिस तरह से यहाँ पे जाम रहता है हर रोज़, ये कहीं महीनों से यहाँ पे हमने जाम को देखा है, बहुत सारी रिपोर्टें इस पर स्टोरियाँ बनाई, लेकिन मैं सबसे पहले यहाँ की पुलिस जो है, पुलिस को ये बताना चाहूँगा कि आपको अगर गवर्नमेंट ने इख्तियारात दिए हैं चालान करने के, रॉन्ग पार्किंग के, ये तो हाईवे है, इस हाईवे के ऊपर जो हाईवे का देखा जाए, जितनी हाईवे यहाँ पे है, इसके ऊपर अगर कोई प्राइवेट गाड़ी लगी होती है, आपको बिला किसी उज़र के कानून के ज़ाब्ते के तहत जो है उनको चालान करना चाहिए। क्यों? जो एक प्राइवेट गाड़ी अगर किसी एम्बुलेंस को या किसी भी तरह किसी इंसान को चलने में, या किसी भी बाहर से गाड़ियां जो आती हैं उनको मुसाफिरों को आने जाने में तकलीफ़ पहुंचाए, तो ये काम हमारा नहीं है। बहरहाल आप देख रहे होंगे कि यहाँ इस वक्त भी जो है एम्बुलेंस को, जो सर्कुलर रोड है, ये सर्कुलर रोड कब्रिस्तान से जाती हुई है, और वह कब्रिस्तान के पास जो है पार्किंग भी बनी हुई है, वहाँ पे भी ये प्राइवेट गाड़ियाँ जो है लग सकती है। और पुलिस की निगरानी में, जैसे कि एसएसपी साहब ने पहले भी अपनी मीटिंग्स में कहा है कि वहाँ पे गाड़ियाँ लगा सकते हो और वहाँ पे पुलिस के जवानों को हम तैनात भी करेंगे इन गाड़ियों की देखभाल के लिए, लेकिन इसमें कोई भी इंसान, कोई भी शख्स जो है टस से मस नहीं ले रहा है। और इस वक्त आपने देखा कि जो अभी भी एम्बुलेंस जो है सर्कुलर रोड से गई, और इस सर्कुलर के रोड में बीच में एक ऑब्स्टेकल आ रहा है, वो एक कलवट का है। अगर यहाँ कलवट बनेगा और कलवट के बाद एक बिल्डिंग भी रास्ते में है जो R&B की बनी हुई है, अगर उसको उठाया जाए तो ये रोड जो है कब्रिस्तान यानी ग्रिड स्टेशन वाया सीधा जो हॉस्पिटल के पास जाएगी, वहाँ से एम्बुलेंस को आने में, जो भी इमरजेंसी गाड़ियाँ हैं उनको आने जाने में काफ़ी आसानी हो सकती है। जी हाँ नाजरीन, मेरी अपील है कि जो ये एम्बुलेंस जो इस वक्त फंसी हुई थी, इस पर जो है एलजी इंतज़ामिया से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी ये अपील है कि इस मसले पर गौर किया जाए, ताकि दोबारा लोगों को एहतजाज या दोबारा मीडिया के सामने ना आना पड़े। इसी तरह की मज़ीद अपडेट के लिए द चनाब टाइम के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा।